हेलो। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमने समांतर माध्य पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे माध्य का। भाई 20-25 मिनट का टॉपिक रहता है, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। और मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आता हूं, और वो भी मैं आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो सीईटी है, संगणक है, वीडियो मेंस है, जूनियर अकाउंटेंट है, महिला सुपरवाइजर है, इस प्रकार के प्रश्न थे। मेरा उद्देश्य ये है कि देखो, प्रश्न को ज्यादा टाइट आते नहीं है, और फिर भी अगर किसी भाई बहन को अगर दिक्कत हो तो टेलीग्राम पर उस क्वेश्चन की फोटो मुझे भेज सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। देखो, कल हमने पढ़ा समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 5-7 आपको संख्या दे देगा, उनको जोड़ना और वो कितनी संख्या है इसका भाग देना होता है। समझ गए? या वो आपको समांतर माध्य तो दे देगा और बीच में कोई एक्स, पी, वाई जो भी दे देगा उसका मान पूछ लेगा। या क्या कर सकता है, या एक प्रश्न इस प्रकार आ जाता है कि यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया जाए तो समांतर माध्य पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर प्रत्येक संख्या नाम आ रहा है तो समांतर माध्य को भी 5 से गुणा कर दो। अगर प्रत्येक संख्या में वो 5-7 जोड़ रहा है तो समांतर माध्य को भी जोड़ दो। अगर वो घटा रहा है तो समांतर माध्य से घटा दो। अगर वो प्रत्येक संख्या में 5-7-10 जितने का भी वो भाग दे रहा है तो हमने समांतर माध्य में भी भाग दे लेना है। इस प्रकार के प्रश्न थे। आज मैं बात करूंगा माध्यिका की। किसकी बात करूंगा? माध्यिका की। माध्यिका के बारे में देखो, माध्यिका का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि माध्यिका का अर्थ ही बीच वाला बिच्छू। बीच वाला बिच्छू कहने का मतलब माध्यिका हमेशा बीच में मिलेगी आपको। अब आपको क्या कर देगा, वो 5-7 संख्या दे देगा आगे पीछे करके। समझ रहे हो? जैसे 5, 10, 11, 9, 15 इस प्रकार का। समझ रहे हो? अब उसके बाद में क्या करना है आपको, या तो उसको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में। ये भी नहीं जान रहे हो तो भाई पहली छोटो, फिर भी बड़ो, फिर भी बड़ो लिख दे। एक के बाद में बीचली संख्या देखनी है। एक तो माध्यिका में प्रश्न आता है इस प्रकार का। एक प्रश्न कैसे आ सकता है जो पॉपुलर रहता है, ये तो फॉर्मूला सभी लिख लो। बहुलक, माध्यिका और माध्य। बहुलक, माध्यिका और माध्य में एक संबंध होता है। आप देखो, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। 3 माध्यिका में से कितना माध्य घटाओगे? 2 माध्य। अब बहुत से भाइयों की प्रॉब्लम ये रहती है कि सर फॉर्मूला तो याद हो गया लेकिन लगाए कैसे। भाई अगर इसमें से, इस फॉर्मूले में से प्रश्न आता है तो आपको या तो 2 चीजें जरूर देगा। क्या देगा? या तो बहुलक या माध्यिका दे देगा, और पूछ क्या लेगा? माध्य। या माध्य माध्यिका दे देगा, बहुलक पूछ लेगा। कहने का मतलब 2 आपको आंकड़े देगा और तीसरा में पूछेगा। अब इसको याद कैसे करोगे? कईयों की दिक्कत ये जाती है, 3 इधर आ जाता है, 2 इधर आ जाता है। भाई देखो, बहुलक के बराबर तो करना ही करना है। बहु यानी बहुत ज्यादा है तो उसको तो अकेले रखना है। इसके बाद में माध्यिका में देखो, माध्यिका कितने वर्ड है? 3। और माध्य कितने वर्ड है? 2। मतलब 3 में से 2 घटा रहे हैं। एक प्रश्न आ सकता है इस पर। इसके अलावा माध्यिका पर क्या प्रश्न पूछ सकता है? एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे देगा। समझ रहे हो? जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। और उसके हमें माध्यिका पूछ सकता है, या इस वर्गीकृत आंकड़े का आपको पूछ सकता है फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूला भी आ सकता है, वो फॉर्मूला मैं अभी लिखा दूंगा। पर्सन जब टाइट बनाएगा, और क्या टाइट बना सकता है? वो कथन निष्कर्ष में डाल सकता है। समझ रहे हो? तो मैं 2-3 लाइनें और भी लिखा दूंगा कथन निष्कर्ष के बीच में। अभी थोड़े से क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, किस प्रकार के कंपटीशन में प्रश्न आ रहे हैं। देखो पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न आ रखा है, पहला प्रश्न संगणक भर्ती का आ रखा है, और माध्यिका का मान दे रखा है। हमें माध्यिका का मान दे रखा है। बताओ माध्यिका का मान कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1, माध्यिका बराबर दे रखा है 20, और बहुलक दे रखा है 14। बहुलक बराबर दे रखा है 14, और पूछा क्या है? समांतर मध्य। समांतर क्या पूछा है? मध्य। अब बताओ कैसे ज्ञात करोगे? अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, तीनों का नाम आया कि नहीं आया? माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य। क्या करोगे? बहुलक बराबर क्या करते हैं हम? 3 माध्यिका। 3 माध्यिका माइनस क्या करते हैं? 2 माध्य। अब भाई बहुलक बराबर क्या दे रखा है? 14 बराबर 3 इंटू माध्यिका का मान कितना है? 20 माइनस 2 माध्य। ये हमें माध्य पूछा है। अब ये माइनस के 2 हम तो ले जाओ इधर, तो कितना आ जाएगा? ये 2m बराबर 20 दिया 60, और 60 में से 14 घटाओगे कितना बचेगा? 46, और 46 में इस 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 23। तो इसका मतलब ये समांतर माध्य कितना आया? 23। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। क्या कह रहा है? 2 मान दे देगा, तीसरा आपको पूछ लेगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न कहां है? संगणक भर्ती 2021 में आया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, और दूसरा क्वेश्चन। एक प्रश्न तो इस प्रकार का आ सकता है भाई, तीनों में संबंध पूछता है, बहुत भर्तियों में एक प्रश्न आया है। अब दूसरा प्रश्न आपकी सीईटी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ है, और किस प्रकार आया है?
क्वेश्चन नंबर 2 देखो 31, 25, 17, 22, 45, 19, 30, 28 और 40। मुझे पता है बहुत से विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आ भी रहा है। अब इसमें पूछा क्या है, वो माध्य का पूछा है। क्या पूछा है? माध्य का। और मैंने क्या कहा, छोटे से बड़े लिख लो या बड़े से छोटे लिख लो और फिर बीच वाला देख लो। अब बताओ इसमें छोटे से बड़ा क्या लिखना है। देखो सबसे छोटा क्या है? 17। कितना है? 17। इसके बाद में क्या आ रहा है? 19। इसके बाद में क्या आ रहा है? 22। ये 22 भी आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखो 17 आ गया, 19 आ गया, 22 आ गया, फिर क्या आ रहा है? 25। फिर क्या आ रहा है? 25। तो ये 25 भी हमने लिख लिया है। इसके बाद में क्या आ रहा है? 28। ये 28 भी लिख लिया है। इसके बाद में 30, 31, 40 और ये 45। देखो अब कहने का मतलब कितनी संख्या थी, एक बार काउंट भी कर लेना है। पर्सन में कई बार याद से देगा, यहां हम 9 लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब ऊपर वाली संख्या हमने क्रमबद्ध तरीके से देख लिया। अब आपको n/2 n+1 ये कुछ याद नहीं रखना है भाई, हमें बीच वाली संख्या ढूंढनी है। इधर से भी 3, ये 4 निकाल दो और इधर से भी ये 4 निकाल दो। ये इधर वाली कट गई, ये इधर वाली कट गई, माध्य का क्या बचेगी? 28। समझ रहे हो? अब देखो अगला क्वेश्चन। कहने का मतलब माध्य का अगर पूछे तो बीच वाला देखना है, समझ रहे हो। और बीच वाला ऐसे नहीं है, आरोही अवरोही क्रम में देखता है। अब देखो मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूं। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये हमारी भर्ती में आया था 2018 में। और क्या क्वेश्चन है बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? 10 प्रेक्षणों को, प्रश्न सुनो एक बार, 10 प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब बढ़ता हुआ क्रम में अपन लिख दिया। इसके बाद में लिखा है इनकी माध्य का 24 है, तो अक्ष का मान ज्ञात करो। ये देखो 11 12 14 अक्ष प्लस 11 12 14 18 18 अक्ष प्लस 2 अक्ष प्लस 4 30 32 35 और 41। और हमें पूछा इनकी माध्यिका दे रखी है, और माध्यिका कितनी दे रखी है आपके पास? 24 दे रखी है। अब हमें पूछा किसका मान है? अक्ष का मान पूछा है। बताओ कैसे करोगे? पहले बात तो मैंने माध्यिका का नाम लेते हुए बताया था कि बीच वाली संख्या देखनी है। बताओ इधर कितनी संख्या है? 4, तो लास्ट वाली भी 4 काट दो। ये लो बची क्या अंदर? ये 2 ही तो बची। अब जब संख्या सम या विषम हो, मान लो 2 बच गए बीच में, तो दोनों को औसत ही निकालना है। अब औसत निकालो, अक्ष प्लस 2 प्लस अक्ष प्लस 4 बटे 2 बराबर माध्य का क्या है? 24। अब अक्ष और अक्ष कितना होगा? 2x प्लस 6 बराबर कितने हो गए? 48। और 2x बराबर कितने हो गए? 42। और अक्ष बराबर क्या आ जाएगा? 21। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बढ़िया क्वेश्चन था, ये हमारी भर्ती में आया हुआ था। अब ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपके पास जिस प्रकार ये कोचिंग वाले या बड़े टीचर्स माहौल बना रहे हैं, उतना भी पेपर टफ नहीं आएगा। पेपर में 5-7 क्वेश्चन टफ डाल देगा और पेपर का माहौल बना देगा। अगर आपका पहला क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आगे आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखो समझिएगा इस क्वेश्चन को, एलडीसी भर्ती 2018 में आया हुआ था। क्या कहा? एक व्यवस्थित दी हुई है, बढ़ते हुए क्रम में दी हुई है, माध्यिका दी रखी है, अक्ष का मान हमें पूछा है। तो देखो हमने क्या कहा कि ये बीच वाला मान रखना है। अब इधर से भी 4 काट दो और इधर से भी 4 काट दिया। अब बीच में हमारे पास कई बार तो एक संख्या बचती है, कई बार दो। एक संख्या बचती है तो वही माध्यिका हो जाती है। अब जब 2 संख्या बच रही है, जब 2 संख्या बच रही है तो दोनों का औसत लेना है। दोनों का क्या लेना है? औसत। औसत जानते हो क्या? 2 का भाग दे दे, 3 संख्या तो 3 का भाग दे दे। समझ रहे हो? देखो अगला क्वेश्चन, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। और चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये आया हुआ है वनपाल परीक्षा 2022 में, समझ रहे हो। और प्रश्न क्या है? प्रथम 10 प्राकृत संख्या, 10 सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या की माध्यिका। अब बताओ भाई, जिस भाई को अगर सम संख्या का पता है तो वो कर लेगा, या प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या को क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। लेकिन हमें अगले ने क्या दिया है? सम संख्या, और वो भी कितनी? 10। तो 10 लिख लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। गिनो इनको, 10 आएगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। ये 10 प्राकृत संख्या हो गई। अब हमें क्या पूछा है? माध्यिका। और हमने ये बड़े बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। अब 10 अगर संख्या दे रखी है, हमें माध्यिका पूछा है, माध्यिका का मैंने कहा बीच वाला देखना है, तो इधर से भी 4 काट दो, ये लो 4, इनको उड़ा दो, और इधर से भी देखो 1 2 3 4, ये तो कट गई। माध्यिका का अगर ऑप्शन में भी आएगा तो इन दो में से तो आएगा। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अगर संख्या 2 बच गई तो दोनों को जोड़ो और उनका औसत निकाल दो। बताओ 10 और 12 कितने हुए? 22/2। कितना आया? 11। कर सकते हो। पर्सन कोई हार्ड था नहीं। इसके बाद में एक स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है जीके के पेपर में 2020 में, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अगर भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से भाई ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई यहाँ कोई पैसे तो ले नहीं रहा। अगर मैं भी कोई कोचिंग वाला होता तो आपको टेस्ट सीरीज भी भेजता और आपको मेरा कोर्स भी भेजता और आप सब कुछ करते। मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं, तो भाई आपसे भी थोड़ा बहुत इतना फर्ज तो आपका भी बनता है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा है स्कूल व्याख्याता में है कक्षा 1 कक्षा के 7 विद्यार्थियों का वजन। ये क्वेश्चन आप भी कर लेना क्योंकि टाइम खराब ना हो। तो देखो एक कक्षा दे रखी है और इसमें 7 विद्यार्थियों का वजन दे रखा है। 7 विद्यार्थियों का वजन, ये वजन दे रखा है किस प्रकार है? 42 50 38 45 48 52 और 40। आपको क्या जवाब देना इसका? माध्यिका। कर लोगे ये? उम्मीद करता हूं टाइम पास नहीं करना हमें। यह प्रश्न आप करोगे। 7 विद्यार्थियों का वजन दे रखा है, इसकी माध्यिका आपको बतानी है। कमेंट बॉक्स में इसका डाल देना है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन। अब छठवें क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी 1 2 बातें लिखो आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कथन निष्कर्ष में पूछ सकता है। एक तो माध्यिका जैसे दे दे, मान लो ये आ गई 2 4 6 8 10। अब इसकी माध्यिका क्या है? माध्यिका हमें पता है बीच वाली संख्या है। क्या है? बीच वाली संख्या। लेकिन प्रश्न को कैसे घुमा सकता है? वो कहेगा एक श्रेणी की माध्यिका 6 है यदि इस श्रेणी में 4 व 8 और जोड़ दिया जाए। क्या लिख रहा है? 4 व 8 और, या कुछ भी संख्या दे दे। वो संख्या कैसी देगा? वो संख्या ऐसी देगा जो एक तो 6 से क्या होगी? छोटी, और एक 6 से क्या होगी? बड़ी। अब मान लो वो कह रहा है कि मैं एक तरफ 1 जोड़ रहा हूं, एक तरफ 11 जोड़ रहा हूं। अब मान लो अब इधर 1 जोड़ रहा है, इधर 11 जोड़ रहा है, तो क्या माध्यिका पर फर्क पड़ा? मुझे तो लगा नहीं, क्योंकि 3 इधर से कट जाएंगे, 3 इधर से कट जाएंगे। समझ रहे हो? इसका मतलब माध्यिका पर फर्क नहीं पड़ रहा है। माध्यिका वो की वो ही रहेगी। एक लाइन तो लिखो, ये बहुत अधिक बड़े या बहुत छोटे हैं, अगर मूल्य हैं तो इनसे माध्यिका पर बहुत कम प्रभावित होती है। एक आपके पास अगर वो खतन निष्कर्ष में प्रश्न दे सकता है, और किस प्रकार का दे सकता है? ओजायु वक्र। अब भाई साहब जहां भी ओजायु वक्र नाम दिखाई दे, ओजायु वक्र, इसका मतलब वो माध्यिका के लिए ग्राफ बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? माध्यिका के लिए। यह प्रश्न आपको आना ही चाहिए। जब भी ओजायु वक्र आपको नाम दे, देखो ऐसा प्रश्न आया भी है। कहां आया है? जूनियर अकाउंटेंट 2024 में है। प्रश्न एक बार सुन लो किस प्रकार आएगा। संचय आवर्ती वक्र, इसको क्या लिख सकते हैं? संचय आवर्ती वक्र, यह भी आपको लिखना है। या जिसे ओजायु वक्र भी कहा जाता है, की सहायता से ग्राफ द्वारा निम्नलिखित में से किसे ज्ञात किया जाता है। तो ये दोनों नाम आप याद रखोगे, पूरी उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। और जब भी इसे किसका मान ज्ञात किया जाता है? माध्यिका का। किसका मान ज्ञात किया जाता है? माध्यिका का। माध्यिका क्या होती है? बीच वाली संख्या। वो भी छोटे से बड़े लिख लो या बड़े से छोटे लिख लो। और क्या बताया मैंने? अगर बीच वाली जो माध्यिका दे रखी है उससे छोटी और बड़ी अगर कोई संख्या आपसे जुड़वा रहा है या घटवा रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अभी मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा इस प्रकार के। देखो इसके बाद में एक लिखना है ये। अभी मैं 1 2 जो खतन निष्कर्ष में ऐसे क्वेश्चन डाल सकता वो मैं बता रहा हूं। एक डाल सकता है, मान लो आपके पास प्रश्न आ जाए 10 से कम, 10 से 20 या 20 से अधिक, ऐसा कम में अधिक ये आ रहा है, तो ये किसके लिए आ रहा है भाई? माध्यिका के लिए। किसके लिए आ रहा है?
माध्यिका के लिए ही आ रहा है। और ये प्रश्न भी आया हुआ है संगणक भर्ती 2024 में। क्या लिख रखा था, सुनो मेरी बात, प्रश्न को ध्यान से सुनना। एक खुले सिरे वाली वर्णमाला जैसे 10 से कम, 10 से 20, 20 से 30, 30 से अधिक वाले आंकड़ों के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? हमें क्या जवाब देना है? माध्यिका। मैंने 2-3 बातें बताई। क्या बताई? संचय आवर्ती वक्र, या जिसे क्या बोलते हैं, ओजाई वक्र के द्वारा किसका माप किया जाता है? माध्यिका का किया जाता है। या आपके सामने किस प्रकार का फेंक दे, 10 से कम, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से अधिक, अगर इस प्रकार का है तो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप काम आएगा? माध्यिका। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ रहा है। इसके बाद में थोड़े क्वेश्चन और देखो। अभी अब देखो, ये सांख्यिकी अधिकारी है, ये 2021 में ये प्रश्न आया है। यदि एक श्रेणी की माध्यिका आपको दे रखी है 45, एक श्रेणी की माध्यिका कितनी दे रखी है आपको? 45। ये लो भाई 45 लिख दिया है। अब बोल रहा है प्रत्येक पद में कितना जोड़ रहा है? 5 जोड़ रहा है। तो नई माध्यिका। अब बताओ नई माध्यिका कैसे निकालोगे? भाई प्रत्येक पद में क्या जोड़ रहा है? 5 जोड़ रहा है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको पसंद आए भी नहीं रहा है तो आप भाई छोटी सी संख्या तो मान ही सकते हो, 1 2 3, 1 2 3। अब बताओ मुझे इसकी माध्यिका क्या होगी? 2। कितनी होगी? 2। अब वो क्या बोल रहा है? 5 जोड़ दो, तो यहां 5 जोड़े, 5 1 6 7 8, 5 5 जोड़ा है प्रत्येक पद में। अब बताओ इसकी माध्यिका क्या हो गई? 7। पहले कितनी थी? 2, और अब कितनी हो गई? 7। मतलब 5 जोड़ रहा है। अगर प्रत्येक पद में वो जोड़ रहा है तो माध्यिका में भी जोड़ना है। समझ गए? इसी प्रकार समांतर माध्य निकालते हैं इनका। सोचो 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6/3, तो समांतर माध्य कितना आया? 2। समांतर माध्य कितना आया? 2। अब इसको मैं 5 से गुणा करता तो भी आप चेक कर सकते हो, भाग देकर भी चेक कर सकते हो। कहने का मतलब छोटी सी संख्या मान लेनी है। तो भाई माध्यिका जब 45 थी, माध्यिका कितनी थी? 45 थी, और वो प्रत्येक पद में कितना जोड़ रहा है? 5। तो माध्यिका में भी कितना जुड़ जाएगा? 5। और माध्यिका कितनी आ जाएगी? 50। पेन उठाने की भी जरूरत थी क्या? नहीं थी ना। देखो अगला क्वेश्चन। ये सीईटी वाला तो आप कर ही लोगे। एक पर्सन दे रखा है कि वो क्रमबद्ध तरीके से संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, सीधी माध्यिका है। कहने का मतलब आरोही और अवरोही क्रम में आपको सेट करना है। अब देखो मैं जो प्रश्न बता रहा था वहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये स्कूल व्याख्याता 2022 का प्रश्न है। देखो यदि कुछ संख्याओं की माध्यिका दे रखी है आपको 12। कितनी दे रखी है? 12। यदि इन संख्याओं में से सबसे बड़ी दो संख्याओं में, यह बोल रहा है सबसे बड़ी दो संख्याओं में कितना जोड़ रहा है? 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है। और क्या बोल रहा है? सबसे छोटी में से क्या कर रहा है? 2 घटा रहा है। तो नई माध्यिका क्या होगी? बताओ भाई क्या होगी? मैंने ये अभी भी समझाया था। जब माध्यिका दे रखी है कुछ आंकड़ों की, मैं आपको कितनी दे रखी है? 12। अब ये जब माध्यिका 12 है तो मुझे इतना तो पता है माध्यिका क्या होती है? बीच वाली संख्या। इसका मतलब इधर भी कुछ संख्या होगी और इधर भी कुछ संख्या होगी। अब क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या में 3 3 जोड़ रहा है। भाई इधर भी 3 जोड़ दिया, इधर भी 3 जोड़ दिया। फिर बोल रहा है सबसे छोटी संख्या में 2 घटा रहा है, यहां से भी 2 घटा दिया, यहां से भी 2 घटा दिया। अब मुझे तो यह बता दो कि 2 घटाने से, ये 3 जोड़ने से क्या बीच वाली संख्या कोई परिवर्तित हुई? इधर भी जितनी संख्या थी वही पड़ी है, इधर भी जितनी संख्या थी वही पड़ी है। कहने का मतलब माध्यिका क्या रहेगी? अपरिवर्तित। यह व्याख्याता में आया हुआ प्रश्न था। अभी आपके सामने मैं यह महिला सुपरवाइजर वाला तो आप कर ही लोगे। बिल्कुल आरोही और अवरोही क्रम में आया हुआ प्रश्न है। आरोही और अवरोही क्रम में आया हुआ प्रश्न है। आरोही अवरोही का मतलब क्या होता है? 5 7 संख्या देगा, हमें छोटे से बड़ा देखना है, बीच वाली संख्या को टिक लगाना है। इसके बाद में देखो ये पटवार 2021 में आया है। एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, 6 पारियों को आपको रन दे रखे हैं। देखो मैं बताता हूं कितने दे रखे हैं? 40 25 31 72 10 और 54। क्या पूछा है? खिलाड़ी के रनों की माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकालोगे? इनमें सबसे छोटा लिखोगे, फिर उससे बड़ा बड़ा लिख दोगे, और फिर बीच वाली संख्या क्या लगा दोगे? माध्यिका। ये प्रश्न हो गए।
इसके बाद में मैं एक दो पर्सन आपको मेरी तरफ से कराता हूं जो एनसीईआरटी में है और मुझे अच्छे लगते हैं। बाई चांस पेपर में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन डाल दिया तो आप कैसे उसको तोड़ोगे। तो देखो मैं आपको बताता हूं। आपको दे सकता है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न माध्य क्या है, ये दे रखा है आपको अक्ष और ये दे रखा है अर्क। अब कहने का मतलब ये आ सकता है, कैसे कैसे आ सकता है, थोड़ा सा पर्सन आपको लेंथ ही दे सकता है, गुणा भाग करवा सकता है, आपका दिमाग चेक कर सकता है कि आप गुणा भाग तो कर रहे हो क्या। देखो ये दे रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या आपको दे दी। इसके बाद में देगा आपको एफ, क्या देगा एफ, ये तो आपको देगा प्रश्न में, और ऊपर पूछेगा निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक होगा। माध्यक या माध्यिक का एक ही चीज है, समझ रहे हो। तो देखो ये दे रखा है 8 10 11 16, ये 16, इसके बाद में 20 25 15 9 और 6। अब बताओ भाई इसकी माध्यिका कैसे निकालोगे। अब भाई माध्यिका के लिए सीएफ चाहिए, क्या चाहिए, सीएफ, संचय बारंबारता चाहिए। यह आपको आरडी पड़ी हुई मिलेगी पेपर में, समझ रहे हो ना, यहां तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सीएफ। अब सीएफ कैसे निकालते हैं भाई, सीएफ इनको जोड़ना ही है, क्या करना है, इनको जोड़ना ही है। 8 को जोड़ो, ये 8 आ गई, फिर 8 में क्या जोड़ना है 10, 8 में क्या जोड़ना है 10, तो ये कितने हो गए 18, 18 में आप 11 जोड़ो कितना जाएगा 29, और 29 में 16 जोड़ो कितना जाएगा 45, अब 45 में 20 जोड़ो कितना जाएगा 65, कितना जाएगा 65, ये इसकी शुद्ध में ये। एक चीज और ध्यान रखना है, यहां रब में कट्टे कट्टे आगे पीछे हो जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। अब देखो 65 में 25 जोड़ो कितना जाएगा, कितना जाएगा 90, और 90 में 15 जोड़ो कितना जाएगा 105, और 105 में 9 जोड़ो कितना जाएगा 114, और 114 में 6 जोड़ो कितना जाएगा 120। इसका मतलब इसका योग क्या है, एन का मान कितना 120। आपको संचय बारंबारता निकालनी आनी चाहिए। क्या कर रहा हूं मैंने, इनको सिर्फ को जोड़ा है, पहले 8 को जोड़ा, फिर 8 में 10 को जोड़ दिया, फिर जो 18 आया उसमें ये जोड़ दिया, इसमें ये जोड़ दिया, पूरा मान क्या आया 120। अब क्या करना है, एन बट्टे 2 निकालना है। तो 120 बट्टे 2, 120 बट्टे 2 कितना होता है 60। अब जो भी 60 आया, जो भी 60 आया उससे बड़ी क्या लेनी है सीएफ। अब बताओ 60 से बड़ी सीएफ कौन सी है, ये 65 वाली है, क्या है 65 वाली है। तो 65 के संगत चर का मान देखना है, इसका मतलब ये चर क्या है 5 है, कितना है 5, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी 5। ये पर्सन थोड़ा बड़ा हो सकता है, ये पर्सन थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्या कहेगा, एक बारंबारता बंटन देगा, आपको माध्यिका पूछेगा, क्या बताओगे, सबसे पहले सीएफ निकालोगे, सीएफ का मतलब ये एफ वाला जोड़ ही रहा है, फिर हम एन बटा 2 निकालेंगे, एन बटा 2 में जो भी आता है उससे बड़ी, उससे बड़ी हम क्या देखेंगे सीएफ देखेंगे। अब बताओ 60 से बड़ी सीएफ क्या है 65। अब 65 के संगत जो अक्ष है वही क्या है माध्यिका। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में इस प्रकार के 5-7 क्वेश्चन दे रखे, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन इसलिए बताया कि भाई ये चांस क्वेश्चन बड़ा भी दे सकता है। देखो अब मैं एक फॉर्मूला लिखा देता हूं आपको, वो फॉर्मूला सीधा भी परीक्षा में पूछ सकता है, वो फॉर्मूला आपको क्या कर सकता है, सीधा भी परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि एक बार बहुलक का फॉर्मूला पूछ लिया था। तो अगर बहुलक का जो पूछ सकता है वो क्या माध्यिका क्या नहीं पूछ सकता। तो देखो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है और ये फॉर्मूला कब लगता है। देखो माध्यिका का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी बट्टे एफ, और इसको करना है गुणा, किससे करोगे एच से, ये देगा, समझ रहे हो। अब आपको 10वीं क्लास में अगर आपकी नैया पार लगी है तो मुझे पूरा विश्वास है यह फॉर्मूला आपको आ रहा है, अगर भूल गए तो फिर याद कर लो। अब ये लगेगा का फॉर्मूला जब आपके पास ऐसी ऐसी कुछ माध्यिका या बंटन दे दे, 15 से दे दे 20, 20 से 25, समझ रहे हो। अब ये अभी मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इस पर क्वेश्चन करवाना इसलिए जरूरी है कि जिस प्रकार माहौल बना रहे हैं, अगर बाई चांस आपके पास क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ गया, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ गया, पेपर हार्ड आ गया, लेंथी आ गया, तो आप उसको कैसे तोड़ोगे। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। अब देखो एल तो क्या आता है लोअर लिमिट, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा ही देता हूं एक। देखो आपको पास वर्ग दिया हुआ आएगा, अब कुछ को लग रहा है कि सर 10वीं पढ़ा रहे हो क्या, भाई साहब 10वीं नहीं पढ़ा रहा, जब पेपर थोड़ा सा ढंग का बना देगा ना तो क्वेश्चन ऐसे ही डालेगा, इसलिए मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा बताने का फर्ज है, बाकी आप प्रैक्टिस करो। देखो दे रखा है 10 से 25,
25 से 40 और 40 से 55। ये क्वेश्चन सभी मेरे साथ भी करो क्योंकि आपने 10वीं में खूब पेज भरे हैं इसके। 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100 ये आपको दे रखा है। इसके बाद में आपको दे रखा है ऐप, ये आपको देगा। सभी इस प्रश्न को आप मेरे साथ हल करोगे, बिल्कुल करोगे, करना है। रब को फिर साथ में लेकर बेटा करो। 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब हमें क्या, मैंने क्या कहा था, जैसे माध्य का देखो हम क्या निकालेंगे, सी एफ। बताओ सी एफ कैसे निकालते हैं। 6 को 6 से जोड़ो, ये 6, फिर 20 और 6 कितने हो गए, 26, 26 और 44 कितने हो गए, 70, 70 और 26 कितने हो गए, 96, 96 और 3 कितने हो गए, 99 और ये कितने हो गए, 100। इसका मतलब इनका योग कितना आ गया है, 100। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले n/2 निकालना है और n/2 का मतलब 100 का आधा। 100 का आधा कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। अब 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, यहां से देखो 50 से बड़ी कौन है, ये 70 है। इसका मतलब हमारा माध्यिका का वर्ग क्या हो गया है, ये हो गया है। अब मेरा देखो मैं तरीका बता रहा हूं। अब आपको देखना है एक बार ऑप्शन की तरफ। अब जो भी हमारा उत्तर आएगा वो 40 और 55 के बीच में आएगा। अब जो छोटा दे रखा है उसको भी काट दो, जो बड़ा दे रखा है उसको भी काट दो, क्योंकि कई बार आपके आगे जाकर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप घबराओगे कि क्या करें क्या करें। अगर तुक्का भी लगाना हो तो कम से कम 2 ऑप्शन तो कटने चाहिए। ये इतना करते ही हमारा अंदाज और दिमाग चलना चाहिए कि 40 और 55 के बीच में हमारा उत्तर आएगा। कर लोगे। अब देखो एल का मतलब है लोअर लिमिट। अब 40 और 55 में छोटा क्या है, 40 प्लस n/2 का मतलब कितना आया, 50। कितना आया, 50 माइनस सी क्या होता है, इस वर्ग से ऊपर वाली सी एफ, माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता। ये तो 10वीं में बताते हैं। इससे ऊपर देख लो ये कितना आया, 26। अब ये एफ क्या है, इस माध्यिका वर्ग की बारंबारता ही तो है, ये लो 44 गुणा एच क्या है, इन दोनों के इनमें अंतर कितने का है, इनका गेप कितने का है, कितने का है गेप, 15 का। कर लोगे। अब देखो 40 प्लस कर दिया, इसका मतलब उत्तर तो 40 से प्लस आएगा, 40 से 55 के बीच में आएगा। अब इसको हल ही करना है, 40 प्लस 24/44 गुणा 15। इसको हल कर सकते हो आप। ये देखो 4 का भाग जाएगा, इसको हल करोगे तो आपको कितना आएगा, 4 से भाग दोगे तो ये 6 आया है, ये 11 आया है। 15 6 90/11 प्लस 40, ये देखो 48 पॉइंट समथिंग, 48.18, लगभग 48.18 आएगा। कहने का मतलब आप थोड़ा वीडियो शायद मेरे अकॉर्डिंग बड़ा हो गया होगा, लेकिन आपको तो आदत मैराथन देखने की भी है, 2-2 घंटे भी देख सकते हो, लेकिन जो काम की चीज बताते हैं वो 25 मिनट देखने के लिए भी आपको समय नहीं है। फिर भी चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुलक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी भाई को दिक्कत है, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है, आप मुझे पूछ लेना, मैं निश्चित रूप से आपका जवाब दूंगा। चलो धन्यवाद।